Good morning, dear children. Welcome to your online computer science class. Dear children, today we will start chapter 2 Computer Language. What is language basically? Language जिसे आप हिंदी में भाषा बोलते हैं, क्या करती है, क्या काम होता है उसका? Dear children, जो भी हम आपस में बात करते हैं, like I am talking to you right now. आई एम यूजिंग लैंग्वेज, समटाइम्स इंग्लिश समटाइम्स हिंदी. ठीक है ना, कभी इंग्लिश में बात करती हूँ तो कभी हिंदी में करती हूँ, बट यूज़ तो लैंग्वेज ही कर रही हूँ ना. सेम इसी तरह हर कंप्यूटर को भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. वो हमारी हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी कुछ नहीं समझता. वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज को समझता है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं. So dear children, let us study about it. So please open page number 13 and start studying with me. Dear children, language is a medium that enables us to express our views and feelings and also to understand the same for others. I have already told you, लैंग्वेज ही वो मीडियम है जिसकी वजह से हम लोग आपस में बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं एंड दूसरों के समझते हैं. इफ़ देयर इज़ नो लैंग्वेज, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड एनीथिंग? ठीक है, कुछ भी हमें समझ नहीं आता. लाइकली वी नीड अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, which a computer could understand and work on that. As you know, computers cannot understand our language. Their language is different. So, we need a computer language to communicate with it. उससे बात करने के लिए, उस पर काम करने के लिए हमें एक कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. हमारी लैंग्वेज तो वो समझता नहीं है, तो ऐसा हमें कुछ चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज को समझे और हम उसे उसकी लैंग्वेज समझा सकें, एक दूसरे से बात कर सकें. सिंस अ कंप्यूटर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, thus it needs to be given a set of instructions which is called program. It cannot work on its own. कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता. इट वर्क्स ऑन आवर इंस्ट्रक्शंस. हमारी इंस्ट्रक्शंस पर ही बेस्ड होता है सारा काम. जो भी हम उसे कहते हैं और जिस तरह कहते हैं वो उसको कर देता है. और जो भी हम कह रहे हैं, हमने कैसे दी कमांड. अब आप सपोज आप अपना बैग पैक कर रहे हैं, व्हाट यू डू, पहले आप बैग में पहले आप टाइम टेबल देखते हैं. टाइम टेबल देख के उसके अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट वाइज बुक्स एंड नोटबुक्स को बैग में रखते हैं. देन यू लुक एट योर पेंसिल बॉक्स, उसमें सारा कुछ सेट करके उसको रखते हैं. ऐसे अपना बैग स्टेप बाय स्टेप ही आप पूरा करते हैं ना. इवन अगर घर के कामों में देखें, हम चाय बनानी है, क्या करोगे, पहले पानी उबालोगे, फिर उसमें टी लीव्स डालोगे, फिर बॉयल आएगा, फिर दूध डालोगे, चीनी. तो स्टेप बाय स्टेप ही सारे काम है. तो जो भी ये स्टेप्स होते हैं, ये होती हैं इंस्ट्रक्शंस. और इन सब इंस्ट्रक्शंस को एक सेट में कन्वर्ट करके हम लोग क्या बना देते हैं, प्रोग्राम. यानी जो भी काम करना है उस काम को करने के लिए हमें एक प्रोग्राम सेट करना पड़ता है. सो अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू. तो प्रोग्राम क्या है, वो सेट ऑफ कमांड्स है जो कंप्यूटर को बता रहे हैं कि करना क्या है. सेम प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक कमांड्स इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज. अब कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि क्या काम करना है, हमें उसे लिखना पड़ेगा. और जिस लैंग्वेज में हम उसे लिखेंगे वो होगी कंप्यूटर लैंग्वेज. हमने उसको कमांड्स को लिखा और जो हम ये लिख रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोग्रामिंग. और ये प्रोग्रामिंग करता कौन है, इट इज़ डन बाय अ programmer. A programmer is a person who performs the programming on computer. Yes, a programmer is a person who performs the programming. यानी एक प्रोग्रामर ही एक कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाता है और उससे कंप्यूटर से काम करवाता है. ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. कंप्यूटर लैंग्वेज को हमने इनटू 4 कैटेगरीज, ओके, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. मशीन लैंग्वेज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, हम अभी आगे रीड करेंगे, वी विल रीड अबाउट इट. देन असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड 4th जनरेशन लैंग्वेज. दीज आर 4 type of categories in which a computer language is divided. Now let's move to machine language.
मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। सिर्फ यही एक लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, बिकॉज जब स्टार्टिंग हुई थी तो कंप्यूटर्स यही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते थे, इसी में सारा प्रोग्राम होता था। It is the only language that a computer can understand. I have already told you that it is expressed in binary form. Yes, machine language is also called binary language. Binary means दो, ठीक है। बाय क्या और किसके लिए हम यूज करते हैं? फॉर टू। टू इज क्या है इसमें? 0 and 1, यानी सिर्फ ये दो ही डिजिट्स को अंडरस्टैंड करता है, इधर 0 और 1, इन विच 1 स्टैंड्स फॉर ऑन स्टेट एंड 0 फॉर ऑफ। अगर 1 है तो ऑन है, 0 है तो ऑफ स्टेट है। ओके, कोई भी नंबर होगा उसको हमने, या कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना है, कुछ भी वटेवर। अब आप जब टाइपिंग भी करते हैं बेटा, आप क्या करते हैं? कीबोर्ड से आपने कोई भी की प्रेस की, सपोज आपने ए प्रेस किया, इट डजेंट अंडरस्टैंड ए, इट कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन लैंग्वेज। फिर मशीन लैंग्वेज से वापस आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं यूजुअली इसके लिए, तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाता है। बट अंदर जो प्रोसेस हो रहा है सीपीयू में, वो किस में हो रहा है? इन बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम ट्रिपल एल से डिनोट करते हैं। ओके, लो लेवल लैंग्वेज, बिकॉज इट्स लर्निंग इज टफ एंड एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट। यस, मशीन डिपेंडेंट मीन्स जिस मशीन पर इसका प्रोग्राम बनाकर रन करने के लिए किया गया प्रोग्राम कि इस मशीन पर ही रन करेगा। सपोज ABCD 4 मशीन्स हैं, आपने हर मशीन के लिए आपको अलग प्रोग्राम बनाना पड़ता था, क्योंकि जो A मशीन के लिए प्रोग्राम बना है वो B पे रन नहीं करता है, B वाला C पे नहीं करता है, ना ही वो A पे करता है। तो वो सारे रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटे? अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाते। और ये लर्निंग इसकी बहुत टफ थी। एंड टफ क्यों थी? क्योंकि आपको 1 and 0 में ही हर चीज़ को याद रखना पड़ता था, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लर्न। A machine language program written on one computer may or may not run on another computer. Thus, very few people choose for specialization in machine language. This is, I told you कि एक कंप्यूटर से बना हुआ प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे वर्क नहीं करता, इसीलिए बहुत कम लोग इस लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन करते थे। बहुत टफ भी थी करनी, राइट। इसके बाद जो लैंग्वेज आई, दैट वाज असेंबली लैंग्वेज। नो डाउट मशीन लैंग्वेज अभी तक वर्क कर रही है, हम लोग प्रोग्राम्स तो बनाते हैं अब हाई लेवल लैंग्वेज में, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। तो फिर हमने कुछ ट्रांसलेटर्स भी बनाए, जिसके बारे में वी विल स्टडी लेटर। वो ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, देन वाइस वर्सा अपना हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करते हैं। तो मशीन लैंग्वेज अभी भी है, बट एग्जैक्टली उसको यूज़ करना सिर्फ हाई लेवल प्रोग्रामर्स के लिए ही है। हम लोग जनरली जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो उसे यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वर्क्स ऑन सिम्बल्स कॉल्ड निमोनिक कोड्स। यस, जैसे पहले कुछ भी करना होता था तो उसके लिए मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी में 0 and 1 में सारे डिजिट्स को लिखा जाता था। प्लस करना है सपोज, तो प्लस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्लस साइन यूज़ करते हैं हम लोग। हम तो प्लस यूज़ कर रहे हैं, बट बाइनरी में प्लस का कुछ और ही नंबर होगा 0 and 1 में। और असेंबली लैंग्वेज में प्लस के लिए हम क्या यूज़ कर देते थे? SUM। हमने सम यूज़ कर लिया या ऐड कर लिया, ADD, ऐसे मतलब हर एक के लिए कोड्स थे, निमोनिक कोड्स उन्हें बोलते थे, राइट। इन दिस सिम्बॉलिक मेमोरी एड्रेसेस आर यूज्ड फॉर डाटा इंस्टेड ऑफ लोकेशन ऑफ डाटा स्टोर्ड। इसमें क्या होता था बेटे कि जो भी चीज़ आपने डाटा स्टोर करना होता था वो लोकेशन पे होने की बजाय मेमोरी एड्रेसेस में स्टोर किया जाता था। लाइक सपोज ये मेमोरी है, ठीक है, ये इसमें अलग अलग सेल्स हैं, तो वो लोकेशन मेमोरी एड्रेसेस होते थे ना, वो कवर कर लेते थे। मेमोरी एड्रेस, इस मेमोरी एड्रेस पर ये लिखा है तो इस पर ये लिखा है, इस तरीके से। एज अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, असेंबलर्स वर डेवलप्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू,
कि मशीन लैंग्वेज है अभी भी, बट हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उसमें हम लोग काम भी नहीं करते। ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज जब आई, तब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम्स को असेंबलर्स डेवलप किए गए। ठीक है, जो प्रोग्राम्स डेवलप किए गए उन्हें बोलते हैं असेंबलर। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स आर नोन एज असेंबलर। आई टोल्ड यू असेंबलर्स आर ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स टू ट्रांसलेट। नहीं, अब मुझे आप एक बात बताइए, इफ यू गो टू सम अदर कंट्री लाइक Germany, okay, do you know language German? Do you know their language? No. There may be many people who don't know your language. तो आप लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? हाउ विल यू कम्युनिकेट विद ईच अदर? फॉर दिस यू विल नीड अ ट्रांसलेटर, जो दोनों ही लैंग्वेज को समझता होगा। आप अपनी लैंग्वेज में उसे बताएंगे, वो उसे जर्मन में कन्वर्ट करके जर्मन मैन को बताएगा, फिर वो जर्मन जो भी बोलेगा वो आपको ट्रांसलेटर के थ्रू ही आपकी लैंग्वेज में बताया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, उसको भी यूज़ करने के लिए हम जो भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं उन्हें कुछ ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, एंड देन वाइस वर्सा आपकी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करते हैं। सोर्स प्रोग्राम इज द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। सोर्स एक चीज़ होती है सोर्स, एक होती है डेस्टिनेशन, राइट। सोर्स यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ। अब जो आप स्टार्ट कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोर्स प्रोग्राम इज द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड इज द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। फिर आपने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, दैट इज योर सोर्स प्रोग्राम। आपने उसको जब एग्जीक्यूट किया तो ट्रांसलेटर के पास गया, ट्रांसलेटर में वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन के गया, वहाँ उसको कन्वर्ट किया गया इन मशीन लैंग्वेज। फिर वापस जब वो प्रोसेस हो गया सारा, तो उसको उस ऑब्जेक्ट कोड को उसने आपके पास डिस्प्ले किया। बीइंग अ मशीन डिपेंडेंट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोग्रामिंग, द असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। ये भी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और ये भी टफ ही थी, नॉट लाइक मशीन लैंग्वेज, बट आजकल जो हम लोग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उसके कंपैरेटिवली इट वाज टफ। तो इसको भी लो लेवल लैंग्वेज में ही रखा गया था, उसी कैटेगरी में लिया गया था। ओके, तो ये दो लो लेवल लैंग्वेजेस आपने पढ़ी आज, machine language and assembly language. Today we have learned that computer understands only one language, and that is machine language, which is also called binary language, and it works on only 2 digits, that is 0 and 1. So dear children, today's lecture is over. Please read this lesson page number 13 and 14 in your home during your homework. We will meet in next class. Till then, take care. Have a nice day.